जय जय श्री राधे, जय हो पतित पावन लाडली जी की जय हो। प्रिया श्री आप कुर्सी पे बैठे जाए, वृद्ध शरीर है, आ जाए बैठे। एक माला श्री जी की लाके पहना और एक श्री जी की जो प्रसादी चुनरी है गाते तो अपने सब लोग हैं मीरा जी की बात कि गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई नहीं। नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल तो ये तो अपने लोग कह देते मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये बात परिपक्व नहीं कर पाते दूसरों न कोई। यहां तक कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये दूसरे हैं, दूसरों न कोई। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, सार बात बस यही है। खूब सुने खूब पढ़े, पर सार बात यही, एक भी वृत्ति श्री लालजू से बिलग न जाए। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को हर समय। और फिर आपको क्या बताना है, पर जब हम किसी लायक नहीं है। हाँ, तभी तो ये बात बनी है। लायकों की यहां बात ही नहीं बनती। ये जो रस है, ये जो मार्ग है, ये अयोग्य को प्राप्त होता है, असरण को प्राप्त होता है, अनाधिकारी को प्राप्त होता है। जो अपने को अधिकारी समझता है वो इस रस का अधिकार खो दिया। जो अपने को समझता है कि मैं किसी लायक नहीं, वही हमारे प्रभु के गले लगने लायक हो जाता है। उसे उठा करके बाहों में प्रभु हाँ प्यार करते हैं। असरण शरण है ना, तो असरण, बलहीन, गुणहीन, अयोग्य, ये अनुभव होना चाहिए। इसी अनुभव से वो योग्यता प्राप्त होती है जो किसी भी, अब जहां हम अपनी प्रियाजू की बात करते हैं तो वहां आता है प्यारूढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो ध्यानगम। शिव सुकादि बड़े बड़े महापुरुषों की शब्द लिखा है, न क्षमते माने क्षमता। जहां प्यारी जू के श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं श्री प्रीतम जू, वहां इस विषय में प्रवेश पाना, बोले शिवादि की भी क्षमता नहीं। यन नारदादे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्राति किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य कांतिक प्रेम रस। तो अगर हम अपने में कोई योग्यता देखते हैं तो हम लालजू प्रियाजू के लायक नहीं हो पाएंगे, और जब हम देखते हैं हम इनके लायक नहीं हैं तो गले लगा लेते हैं। हमारे भगवत मार्ग में दैन्यता ही, अहम में थोड़ी भी अगर जागृति है भी तो फिर प्रियालाल के राज्य में प्रवेश नहीं पाता। और जब अहम शून्य हृदय हो जाता है तो फिर योग्यता अनुभव कैसे आएगी, गुण अनुभव कैसे आएगा? वो तो अपने को, क्योंकि अहम में ही तो दर्पण है, तभी तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। तो अहम में ये बात आती, मैं सद्गुणी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जो विविध प्रकार। अब अहम ही नष्ट हो गया, अब दर्पण टूट गया। अब तो इतने महान के समीप जब वृत्ति पहुंचती तो दैन्य हो जाती है, और दैन्य ही इस प्रेम रस का रसास्वादन कर पाता है। आम शून्य जीवन ही भगवत राज्य में प्रवेश पा पाता है। अहो भाग्य, हम जैसे भी हैं अपने लाडले लाल के हैं, लाडली लाल के। बस सार बात चिंतन न छूटने पावे। देने की बात तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बहुत अक्खड़ हूँ। अक्खर क्या होता है? अक्खड़ स्वभाव महाराज, अक्खड़ नहीं, इसमें दैन्यता का मतलब प्रिय वचनों से, वो तो चाटुकारिता भी हो सकती है। हर भगवत मार्ग के पथिक का स्वभाव अक्कड़ ही होता है। अगर वो ना खड़ होता तो इस माया को तिरस्कार करके आगे न बढ़ता। समझो, कहीं ना कहीं राग में फंस जाता,
कहीं न कहीं ममता में फंस जाता। तो जिससे तुम अक्खड़ कह रहे हो उसे शास्त्रीय भाषा में निर्मम कहते हैं। भगवान आदेश करते हैं निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा समास। ये स्वभाव, निंदनीय स्वभाव वो है जो भगवत विमुख है, बंदनीय कैसा भी स्वभाव हो वो है जो भगवत सन्मुख है। तो ये तो नहीं कह सकते आपकी भगवत विमुख है, तो वो स्वभाव बंदनीय हुआ ना। लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो लक्षण से क्या मतलब? शरणागति यदि अपने लक्षण, अपनी योग्यता, अपना चिंतन करता है तो अभी शरणागति हुआ ही नहीं, अभी समर्पण में कमी रह गई। आपका शरीर नहीं, आपका अंतःकरण नहीं, आप नहीं, आप समर्पित वस्तु हैं। समर्पित वस्तु में आपका अधिकार नहीं है। आपके स्वामी जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें, अब आपका अधिकार नहीं। आप गुणी हैं कि अवगुणी हैं आपको मतलब नहीं है। अंतःकरण पवित्र है या मलिन है आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप शरणागत हैं, आप समर्पित हैं। हमारा बस इतना मतलब रह गया है कि हम आपके हैं और आपके स्मरण के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तद्स्मरण परम व्याकुलते, बस हो गई। जिसे अक्खड़ कहते हैं ना, वो मस्ती नाच पड़ेगी। जैसे मीरा जी कह रहे हैं पायो जी पायो मैंने राम दर्पण धन पर, वो जो अंदर आंतरिक नृत्य होता है वो बहुत नाच पड़ा उपासक जिस समय भगवद आश्रित होकर हर समय भगवत चिंतन परायण है। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तो एवाश्रिता, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये प्राण, ये जीवन, एक एक श्वास स्वामी आपको समर्पित। अब मुझे क्या परवाह, निशोक, निश्चिंत, निर्भय, निसंकल्प स्थितियां। हमारी मन की क्या स्थिति है? अर्पित करना हमको नहीं आता, वो खुद नहीं ले सकते क्या? क्या चीज? अर्पित करना नहीं आता, बट वो खुद नहीं ले सकते। अर्पित करने की तैयारी हमारी होती, लेते तो वही, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं समर्पण की। दलदल में फंसा हुआ कैसे निकल सकता है? निकलने की इच्छा वो करे, निकालने वाला तत्काल निकाल देता है। समर्पण की इच्छा, हाँ समर्पण की इच्छा करो, घसीट वो लेंगे। और घसीट लिया है, अभी तुम असमर्पित कुछ है क्या तुम्हारा? आपको अनुभव में आता है क्या समर्पित कुछ है? समझ रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर बोलती कैसे कि मेरा तो अक्खड़ स्वभाव है, मैं तो अयोग्य हूं? तो ये समझ कैसे काम कर रही है? प्रणाम है आपके भाव को, प्रणाम है। कोई भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ सकेला, इसलिए बहुत कृपा है आपके ऊपर हमारे लाडली लाल की। उसी कृपा में डूबो, उसी कृपा में, कुछ नहीं। ठाकुर जी की, प्रिया जी की बहुत कृपा है, पक्का आप कृपा करें। उन्हीं की कृपा का तो संत स्वाद की कृपा है। आपको सखी सही बताएं, हम संत नहीं हैं, सही तुम्हें बताएं। हम जैसे श्री जी के हैं, अब आप संत कहो या श्री जी का कहो या उनका दास को, वो आपको। हम तो सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि जैसे कठपुतली नचा रही है, अंदर से अंगुलियां उस स्वामी की, वो कठपुतली नच रही है, ऐसे देख रहे हैं। जैसे कोई बुलवा रहा है, कोई चलवा रहा है, वैसे चल रहा है। अब तो मैं जो है वो फिसल गया है और ऐसे अगाध में गिर गया कि ढूंढने पर पकड़ में नहीं आ रहा है, ढूंढने पर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो हम और आप उसकी अंगुलियों की कठपुतली हैं। जो लिखाया लिख दिया, जो पढ़ाया वो पढ़ दिया, जो बुलवाया जो बोल दिया, जैसे चलाया वैसे चल दिए, जब जो कराया वो हो गया। अपने तो बस देख रहे हैं कि स्वामी क्या करवा रहा है, क्या बुलवा रहा है। कृपा ही कृपा है, एक कदम बिना कृपा के इधर चला नहीं जा सकता। आप कृपा में हैं, आप कृपा में डूब रही हैं, आसो पास आपके कृपा है, बस ऐसा ही अनुभव करना है। मतलब देखो, दर्शन से पता चलता है कि पीलिया है कि नहीं है, नहीं आंखें, उसका चेहरा। तो ये मार्ग का एक ऐसी दृष्टि होती है, उसी दृष्टि से पता चलता है हाँ पी लिया है कि नहीं है, पी लिया है कि नहीं पी लिया है। रसास्वादन प्रभु का नाम रस, लीला गुण रस, पान किया कि नहीं, पी लिया को तो सोच लो। एक होता पी लिया तो डॉक्टर देखे ना कि पी लिया, ऐसे उपासक देख जो भगवत प्रेमी मार्ग के पथिक को देख लेते पी लिया कि नहीं पी लिया। अगर पी लिया तो रंग है, नहीं पी लिया में रंग होता है ना,
हाँ रंग है। ऐसे जो पी लिया वो रंग में होता है, उसकी ठसक, उसकी वाणी, उसकी चेष्टा इस लोक धरा से ऊपर उठी होती है। वो दिखाई देता है लोकवत, लेकिन वो दिव्य होता है, क्योंकि वो नाम रूप लीला धाम ये उसका आहार है, यही उसका व्यसन है, यही उसका जीवन है। तो जीवन धन्य है जब एक भी वृत्ति अब खाली न जाने पावे। प्रभु से प्रार्थना करके हम ऐसी अपनी जो वृत्ति हैं वो प्रभु के चरणों में भेंट करनी है, यही भेंट करनी। मुरारी पादार्पित चित्र, एक एक वृत्ति प्रभु की लीला में, गुण में, नाम में, रूप में, बस। और दूसरों न कोई, इसका बार बार चिंतन होता रहे, कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ रहा हमारे चित्त में अधिकार करने, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, महत्व ऐसा। तो नाम का पहरा रहेगा तो आ नहीं पाएगा। नाम पाहरू निवस दिस, वो ऐसा है ना, ध्यान तुम्हार कपाट। अगर रात दिन नाम चलता रहा तो वो ऐसा पहरेदार है कि कुछ प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, वो सब रोक देता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा लाडली जी। धन्यवाद। जय 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 श्री राम। जय वचनों से जीवन बदल गया। जय 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 स्वामिनी जी की जय, लाडली जी जय 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 हो, श्यामा श्याम की जय जय।